अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं शेरी असनाफ तराइले, सलासी और उसके साथ रेख्ती की। ये हमारी यूजीसी नेट के निसाब के 10वीं यूनिट है। और तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तराइले की और उसके बाद जानेंगे हम लोग सलासी और रेख्ती के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम तराइले की। तराइले उर्दू शायरी में अंग्रेज़ी से आए। वैसे इसकी इजाद फ्रांस में हुई, बाद में जर्मनी और इंग्लिस्तान में भी इर्तका हुआ। उर्दू अदब में तराइले को सबसे पहले अता मोहम्मद शोला ने 1966 में मुतारिफ़ कराया। नरेश कुमार शाद ने इसे मकबूल और मारूफ बनाने में अहम किरदार अदा किया। शाद के अलावा नाविक हमज़ा पुरी, रऊफ़ खैर, मुज़फ़्फ़र शाह मीरी, सलीम अंसारी, अहमद नदीम कासमी, अनवर मीनाई, फ़रहद कैफ़ी वग़ैरह ने भी तराइले कहकर राइज करने की कोशिश की, लेकिन उर्दू अदब में ये एक सिन्फ़ की हैसियत से ही मुकाम बना सकी है। इसे अवामी पजीराई हासिल नहीं हुई। अलीम सबा नवेदी ने तराइले की तारीफ़ इस तरह बयान की है। तराइले 8 मिसरों पर मबनी एक मुख्तसर नज़्म है। इसमें रदीफ़ों का पीड़न अलिफ बे अलिफ 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 बे अलिफ बे उमूमन राइज है। तराइले किसी मौजू पर भी और किसी बहर में भी कहे जा सकते हैं, लेकिन तराइले की हैसियत से शनाख्त किए जाने के लिए मज़कूरा रदीफ़ों की तरतीब ज़रूरी है। बतौर नमूना अहमद नदीम कासमी, तुमको आना हो तो आओ कि दिया जलता है, फिर न जाने ये सहारा भी रहेगा कि नहीं। बेअदब वक्त का तेज़ी से कदम जलता है, तुमको आना हो तो आओ कि दिया जलता है, जाने फिर कोई सितारा भी रहेगा कि नहीं। तुमको आना है तो आओ कि दिया जलता है, फिर न जाने ये सहारा भी रहेगा कि नहीं। अहमद नदीम कासमी ने इस तराइले में पहले मिसरे में तकरार की है जो गैर ज़रूरी है, लेकिन इसमें तराइले की मौसीक़ियत और गनाइयत पैदा हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तराइले के बाद आता है सलासी। तो अब हम बात करने वाले हैं सलासी की। 20वीं सदी में कई 3 मिसरे वाली शेरी असनाफ वजूद में आई। कुछ दूसरे ममालिक के अदब से दाखिल हुई तो कुछ ऐसी असनाफ का भी अहिया और फ़रोग़ हुआ जो उर्दू में पहले से मौजूद थीं। इन 6 मिसरी शेरी असनाफ में सलासी भी है, जो गज़ल की ही तरह एक कदीम तरीन क्लासिकी सनफ़े नज़्म है। उर्दू शायरी में गज़ल जितनी कदीम है, सलासी भी उतनी ही कदीम है। इसके मौजूद सैयद मोहम्मद हुसैनी उर्फ़ बाबा बंदा नवाज़ गेसू दराज गुलबर्गा शरीफ 1312 ईस्वी से 1421 ईस्वी है। लेकिन 20वीं सदी में जब नई नई असनाफ ईजाद करके उसे ईजादे बंदा कहकर अदब में मुकाम बनाने की दौड़ शुरू हुई, तो सलासी को भी एक नई सिन्फ करार देकर उसके मौजूद होने का सहरा हिमायत अली शायर साहब ने अपने सर बांध लिया। कुछ शोरा ने मौजूद होने का दावा तो नहीं किया, लेकिन अपनी तख्लीक सलासी को इस तरह से पेश किया कि वो बिल्कुल नई सिन्फ हो। मैंने रिटायरमेंट के बाद जब बाकायदा लिखने पढ़ने की तरफ ध्यान दिया तो ये देखा कि सलासी जैसी कदीम सिन्फ जो 600 सालों से ज़्यादा अपने वजूद का सफ़र तय कर चुकी है, हुनूज़ इर्तिक़ा की मंजिल में है। शोरा के साथ उर्दू अवाम की तवज्जो भी उसकी तरफ नहीं है, यहाँ तक कि उसकी शनाख्त भी कायम नहीं हुई है। जबकि दुनिया में किसी भी चीज़ के ऐब व हुनर की परख के लिए उसकी शनाख्त बदरजे अतम ज़रूरी है, यहाँ तक कि भी गनीमत था। लेकिन जब हिमायत अली शायर ने बबांग दहल सलासी के मौजूद होने का ऐलान किया तो
کیا اور اردو دنیا کے ایک بڑے طبقے نے اس کا اعتراف کیا تو بڑا افسوس ہوا، اور جب اس کے اسباب پر غور کیا تو یہ وجوہات نظر آئے۔ پہلا، اردو شاعری کے تمام اصناف کی ان کی حیت اور ارکان کی وجہ سے ایک شناخت ہے، جبکہ ثلاثی 3 مصری ہونے کے علاوہ کوئی اور شناخت نہیں۔ دوسرا، ناقدین اور شعراء کی عدم توجہی، اور تیسرا، بحر اور ان کے حوالے سے اس میں کوئی حیت کا تعین نہ ہونا۔ ثلاثی کے بعد اب باری آتی ہے ریختہ کی، تو ہم بات کر لیتے ہیں اب ریختہ کی۔ ریختہ اردو میں مروج تمام اصناف سخن اور شعری حیتیں فارسی شاعری سے درآمد کی گئیں، لیکن ریختہ ایک ایسا اسلوب شعر ہے جو صرف اردو شاعری سے مختص ہے۔ اردو زبان کا ایک نام ریختہ بھی رہا ہے۔ فارسی کے بجائے اردو میں غزل کہنے کو ریختہ میں غزل کہا جاتا تھا۔ ایک عرصے تک لوگ اس لفظ کا استعمال بلا تکلف کرتے رہے ہیں۔ غالب کا ایک شعر ہے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اردو کے لیے لفظ ریختہ کے استعمال کی مناسبت سے وہ اردو غزلیں جو عورتوں کی زبان، عورتوں کے الفاظ، عورتوں کے لب و لہجے، عورتوں کی آپس میں گفتگو اور عورتوں کی طرف سے خطاب کے انداز میں کہی گئیں، انہیں اصطلاحاً ریختہ کہا گیا، اور یوں بجا طور پر یہ شعری اصطلاح ریختہ کی تانیث ہے۔ عورتوں کی زبان میں غزل گوئی کے اس تصور سے یہ غلط فہمی ہرگز نہ ہونی چاہیے کہ محض عورتوں کی طرف سے یہ اظہار عشق کا نام ریختہ ہے، ورنہ بقول ڈاکٹر گیان چند ہندی کی ریت کال کے تمام شاعری ریختہ ہو جائے گی، اور امیر خسرو کے ریختہ کی غزل سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، ریختہ کا یہ پہلا نمونہ قرار پایا گئی۔ بہت بہت شکریہ میرے ویڈیو دیکھنے کا۔ جتنا ہو سکے میرے ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئندہ بھی ایسی ویڈیو آتی رہیں گی جو آپ کے